फोल्डर के ऊपर एक स्पेसिफिक यूजर्स के लिए या उसके ग्रुप के लिए क्या क्या परमिशन अलाउ होती है। ठीक, अब बाय डिफॉल्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके 3 टाइप की परमिशन थी, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। रीड की ऑक्टल वैल्यू कितनी होती थी? 4, राइट की 2 और एग्जीक्यूट की 1 बताया था हमने बेसिकली। अब जब भी कोई फोल्डर आप एक्सेस करते हैं, जब भी आप कोई फोल्डर बनाते हो, ठीक, या उसको हम एक्सेस करते हैं, जब भी हम डबल एल कमांड या एलएस कमांड के थ्रू, तब आपके पास क्या क्या परमिशन आती है? 3 परमिशन आती है, 3 ऑक्टेट आते हैं। 3 ऑक्टेट आते हैं। कौन है? रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड हाइफन एग्जीक्यूट एंड रीड हाइफन एग्जीक्यूट। यही तो होती है बाय डिफॉल्ट परमिशन। अब यहाँ पे आपका लिखा होगा क्या? डी। तो अब इस डी का क्या मतलब होता है कि फोल्डर, ये आपकी क्या है? एक डायरेक्टरी है। ठीक, अब जो आपके 3 ऑक्टेट्स आए बाय डिफॉल्ट, ये तीनों क्या होते हैं? अलग अलग चीजों के लिए होते हैं। यानी ये जो आपका ऑक्टेट होता है फर्स्ट ऑक्टेट, ये आपका होता है ओनर के लिए, मतलब जिसने आपको क्रिएट किया है। तो वो क्या होगा? यूजर्स के लिए परमिशन। कि आपकी परमिशन किसके लिए होती है? ग्रुप के लिए। और जबकि लास्ट आपकी किसकी होती है? अदर यूजर्स के लिए। और यहाँ पे डॉट होता है, उसका मतलब क्या होता है? फिर आपकी यहाँ पे कोई डायरेक्टरी होगी और उस पर ओनरशिप होती है कि अब किसने बनाया, उसका नाम, और किस यूजर ने बनाया था, उसकी ग्रुप। भाई यही तो होता है। ये क्या होता है? आपका यूजर ओनर, और ये आपका क्या होता है? ग्रुप ओनर। तो बाय डिफॉल्ट परमिशन में देखा जाए तो इतनी चीजें आपको कवर करनी है कि ग्रुप ओनर कौन है, परमिशंस क्या है। अब देखो कि बाय डिफॉल्ट एक कौन सा था? रूट में था बनाया था। अब क्या होता है कि जब भी हम कोई डायरेक्टरीज क्रिएट करते हैं या हम फाइल क्रिएट करते हैं तो उस पर कुछ बाय डिफॉल्ट परमिशन होती है। अब अगर रूट कोई डायरेक्टरी क्रिएट करता है, सपोज दैट कि अगर रूट ने कोई डायरेक्टरी बनाई, तो उस पर जो बाय डिफॉल्ट परमिशन होगी वो क्या होगी आपकी? 755, विच मीन्स 7 का मतलब क्या हुआ? यानी इन तीनों को ऐड करो, क्या हो जाएगा? रीड राइट एग्जीक्यूट। 5 का मतलब क्या होगा? रीड एंड एग्जीक्यूट, यानी उसमें राइट परमिशन नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीड एंड एग्जीक्यूट। तो जब भी रूट कोई डायरेक्टरी क्रिएट करता है, फोल्डर बनाता है, तो उस पर बाय डिफॉल्ट परमिशन क्या रहती है? मतलब क्या? ओनर कौन है? रूट। तो रूट के ऊपर फुल परमिशन है, बट उसका जो ग्रुप है उस पर क्या है? राइट परमिशन नहीं है। और अदर यूजर्स के लिए भी क्या है? राइट परमिशन नहीं है। वो रीड कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट उसको राइट नहीं कर सकते, यानी मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? अब अगर रूट कोई फाइल बनाता है, ये तो था डायरेक्टरी परमिशन, बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी परमिशन। अब रूट अगर कोई फाइल क्रिएट करता है तो फाइल पे क्या परमिशन आती है? 644। अब अच्छा, अब देखो ये 644 क्यों होती है? क्योंकि जितनी भी आपकी रेगुलर फाइल्स हैं और जो आपकी नॉर्मल फाइल्स होती हैं, उन पे एग्जीक्यूट परमिशन अलाउ नहीं होती है। तो एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है, मतलब उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। ठीक, तो 6 होगा बाय डिफॉल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका? 6 का मतलब, यानी अब देखो 6 का मतलब क्या हुआ? 42, मतलब रीड एंड राइट। तो क्या परमिशन होगी? रीड राइट हाइफन। इस पे क्या होगा? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 4 का मतलब सिर्फ राइट, रीड परमिशन, यानी रीड हाइफन हाइफन रीड हाइफन, और डैश दिया होगा, विच मींस के फाइल। तो फाइल पे बाय डिफॉल्ट परमिशन क्या रहती है? 644, जस्ट लाइक दिस। तो जब कभी रूट कोई डायरेक्टरी या फोल्डर क्रिएट करता है, यानी फोल्डर बनाएगा या कोई फाइल बनाएगा, तो उस पर बाय डिफॉल्ट परमिशन जरूर रहती है। अब यही चीज आती है नॉर्मल यूजर्स के लिए कि अब नॉर्मल यूजर अगर कोई डायरेक्टरी बनाते हैं तो उन पे क्या परमिशन आएगी? अब जब भी नॉर्मल यूजर कोई डायरेक्टरी क्रिएट करता है, नॉर्मल यूजर, तो उस पर बाय डिफॉल्ट परमिशन क्या होती है आपकी? 775। क्या होती है? 775, विच मीन्स रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट एंड रीड एग्जीक्यूट। तो ये अदर यूजर्स के लिए, ये अदर के लिए है। बाकी आपके ग्रुप ओनर के लिए और ओनरशिप के लिए, यूजर ओनर और ग्रुप ओनर के लिए आपकी फुल परमिशन है। क्लियर हुई बात है तेरी? अब अगर नॉर्मल जो कोई डायरेक्टरी यानी फाइल बनाता है, फाइल, तो उस पर क्या परमिशन होती है? 644, विच मीन्स रीड राइट हाइफन, रीड राइट हाइफन एंड ओनली रीड। क्लियर? ये होती है आपकी बाय डिफॉल्ट परमिशन जब आपका डायरेक्टरीज क्रिएट करते हैं नॉर्मल यूजर्स एंड आपके रूट यूजर्स। अब ये स्पेसिफिक कैसे होता है? मैं कैसे मालूम पड़ता है कि यार यही परमिशन ही क्यों अलाउ होती है? ये बाय डिफॉल्ट परमिशन कहाँ से आती है? तो उसके लिए एक आपकी फाइल होती है ईटीसी के अंदर। देखो, एक आपकी होती है बैश आरसी फाइल एंड दूसरी आपकी क्या होती है? प्रोफाइल फाइल। जब उसको आप ओपन करोगे, एक मिनट, लिनक्स मशीन में एक आपकी फाइल होती है बाय डिफॉल्ट etc/profile नाम से। यही तो फाइल होती है, देख लेना, चेक कर लो। ठीक, अब जैसे इस फाइल को आप ओपन करोगे तो इसके अंदर आपकी क्या होती है? यू मार्क्स वैल्यू होती है। क्या होती है? यू मार्क्स वैल्यू। अब यू मार्क्स वैल्यू क्या होती है? चाहे वो रूट यूजर की डायरेक्टरी हो, फोल्डर हो, दोनों के लिए सेम होती है। मतलब क्या होगा कि अगर रूट यूजर कोई डायरेक्टरी बना रहा है या फोल्डर हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट परमिशन क्या होती है? उसकी यू मार्क्स से आती है। तो रूट यूजर के लिए जो यू मार्क्स वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 022,
और नॉर्मल के लिए क्या होती है 0 0 2। अब ये जो यूमार्क्स वैल्यू होती है ना, ये फोल्डर के लिए भी यही सेम होता है और फाइल के लिए भी क्या होती है, सेम होती है। अब देखो यहाँ पे कि जो 0 2 2 होती है, ये किसके लिए होती है यूमार्क्स वैल्यू, रूट के लिए, और ये यूमार्क्स वैल्यू किसके लिए होती है आपकी, नॉर्मल यूजर के लिए। अब देखो इस यूमार्क्स वैल्यू को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखो कि जब भी कोई डायरेक्टरी बनाता है तो उसकी फुल परमिशन कितनी होती है, 777 क्या होती है, 777। अब जब रूट को डायरेक्टरी बनाता है तो बाय डिफॉल्ट परमिशन क्या आती है, 755। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, किससे, 755 से माइनस करो, वैल्यू क्या मिलेगी 2 2। क्लियर, वही तो थी यूमार्क्स वैल्यू। अब चाहते हो कि यार जब भी कोई फोल्डर बनाए बाय डिफॉल्ट परमिशन कुछ और आए, तो आपको क्या करना होगा, इस यूमार्क्स वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। ये मैं लेटर डिस्कस कर चुका हूँ कि फाइल में चेंज करके आप डिफॉल्ट चीजों को भी चेंज कर सकते हो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे, अब ये फाइल के लिए, अब ये फोल्डर के तो समझ में आ गया। अब फाइल की परमिशन क्या होती है आपकी, बाय डिफॉल्ट जब रूट यूजर कोई फाइल बनाता है तो क्या होती है 644, बट अगर इसको हम 77 से माइनस करेंगे तो वैल्यू कुछ और मिलेगी, बट यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट सेम वैल्यू है। तो क्या होता है कि फाइल के लिए क्या होता है, जो आपकी फुल परमिशन होती है वो होती है 666। क्या होती है 666। क्यों होती है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल फाइल आपकी एग्जीक्यूटेबल नहीं होती। ठीक, तो अब यहाँ पे भी क्या आएगा, देखो दोनों यूमार्क्स वैल्यू सेम आ गई। यही रीजन है कि रूट के लिए एक सिंगल यूमार्क्स वैल्यू होती है, फोल्डर एंड फाइल दोनों के लिए, और सेम एज नॉर्मल यूजर के लिए भी सेम कैलकुलेशन। उसमें भी आप क्या करोगे, 777 से 775 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 002, और 666 से जब माइनस करोगे 664 तो वैल्यू क्या मिलेगी 002। यही रीजन होता है कि जब भी आप कोई बाय डिफॉल्ट फाइल या फोल्डर बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट परमिशन ये आती है, नॉर्मल के लिए और आपकी रूट के लिए। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। यही था आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ द परमिशन। अब बात आती है कि हम असाइन कैसे करते हैं। हम परमिशन को अगर चाहें चेंज करना या हम किस तरीके से असाइन करेंगे, क्या करेंगे, तो उसके आपके दो तरीके होते हैं, वो डिस्कस करते हैं पहले। एक तो सीएच मोड आता था, एक यूजीओ करके, नहीं वो नहीं, सिर्फ सीएच मोड। अब देखो कमांड क्या होती है, मतलब अगर आप किसी भी फोल्डर को या फाइल को कोई परमिशन देना चाहते हो तो उसके लिए जो आपकी कमांड होती है वो सिंगल सी होती है, सीएच मोड कमांड। बट ये होती है सिर्फ नॉर्मल कमांड। तरीके दो होते हैं, पहला न्यूमेरिक मेथड एंड दूसरा सिंबॉलिक मेथड। सिंबॉलिक का मतलब क्या, रीड राइट एग्जीक्यूट के फॉर्म में, और न्यूमेरिकल का मतलब क्या 777 के फॉर्म में। ठीक है, न्यूमेरिकली नंबर से दो या सिंबॉलिक। अब देखो सिंबॉलिक से जब हम देते हैं तो सिंबॉलिक में क्या होता है, हमें तीन चीजों पर फोकस करना होता है। परमिशन क्या होती है, तीन चीजों के लिए होती है ना, किसके किसके लिए बताया था ना हमने, जैसे मान लो रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड हाइफन एग्जीक्यूट एंड रीड हाइफन एग्जीक्यूट, ये डायरेक्टरी की परमिशन थी। ठीक, तो ये किसके लिए थी, यूजर के लिए, ये किसके लिए थी, ग्रुप के लिए, और ये किसके लिए थी, अदर के लिए। अब सपोज दैट कि आपसे कोई कहे कि ग्रुप में हमको राइट परमिशन देनी है, ग्रुप में हमें राइट परमिशन अलाउ करानी है, तो आप क्या लिखोगे। अब देखो यहाँ पे तीन चीजें होती हैं, तीन सिंबॉलिक मेथड यूज होते हैं। एक होता है आपका प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा क्या क्या होता है। प्लस का मतलब जब आपको कुछ ऐड करना है, माइनस का मतलब कोई परमिशन रिमूव करनी है, और इक्वल टू का मतलब जब आपको उसके बराबर में ले जाना है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, हमको राइट परमिशन ऐड करानी है, क्या राइट परमिशन। तो कमांड क्या चलाएंगे हम, ch मोड जी, ग्रुप पे लगानी थी तो क्या लिखा जी। अब हमको क्या करना है, प्लस करना है ना, तो हम क्या लिखेंगे प्लस डब्ल्यू, प्लस डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू हमको राइट परमिशन ऐड करानी है। किस पे करानी है, मान लो ये मरीज नाम की डायरेक्टरी, यहाँ क्या लिखेंगे, यानी फोल्डर नेम जिसके ऊपर हमको उसको असाइन करना है। जैसे एंटर करोगे अब क्या होगा, इस पे राइट परमिशन आ जाएगी। अब मान लो कि आपको एग्जीक्यूट परमिशन को क्या करना है, रिमूव करना है, एग्जीक्यूट परमिशन को क्या करना है, रिमूव करना है। तो सेम चीज लिखोगे, बट यहाँ पे क्या लिखोगे, अदर से एग्जीक्यूट हटाना है ना, तो क्या लिखेंगे ओ माइनस एक्स फोल्डर नेम, कमांड से। तो क्या होगा, यहाँ से एग्जीक्यूट हट जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। क्लियर। अब मान लो कि आपको तीनों पे सेम परमिशन देनी है, तीनों पे सेम परमिशन, तो सेम परमिशन के आपको क्या लिखना पड़ेगा, यू जी ओ इज इक्वल टू आर डब्ल्यू एक्स। ये ध्यान रखना, कॉमा तब लगाना होता है जब आप अलग अलग परमिशन देते हो। मतलब कि सपोज दैट कि यूजर्स पे हमको क्या देना है, यूजर पे देना है रीड राइट की परमिशन, कॉमा ग्रुप पे हमको सिर्फ एग्जीक्यूट परमिशन देनी है, और अदर पे हमको रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन देनी है।
जब इस तरीके से परमिशन आपको अलाउ करनी होंगी तब आप कॉमा लगा लगा के अलग अलग करोगे, जब डिफरेंट डिफरेंट परमिशन है। अगर सेम परमिशन देनी है तो सीधे आप एक तरीका तो ये यूज कर सकते हो कि यूजीओ लिखो, या फिर आप एक और तरीका इसकी जगह पे यूज कर सकते हो, और ए इज इक्वल टू आर डब्ल्यू एक्स, यानी क्या कर सकते हो आप वहां पर ए भी यूज कर सकते हो, ए मीन्स ऑल। ठीक, तो ये दो तरीके होते हैं यूज करने के लिए, और अगर अलग अलग यूज करना है तो आप ये यूज करो, रिमूव करने के लिए माइनस प्लस। तो ये आपका टोटल होता है सिंबॉलिक मेथड। ठीक, यानी ये पूरा तरीका हम यूज करते हैं सिंबॉलिक मेथड यूज करने के। क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया ना? प्रैक्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं, पुराना बताएं, बस रिवीजन के लिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी चीज, इतना ही था। अब अगर बात करें न्यूमेरिकल मेथड की, ठीक, अब मान लो न्यूमेरिकल मेथड की बात आती है तो कमांड चेंज मोड ही रहेगी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकल में क्या करना पड़ेगा कि आपको तीनों वैल्यू साथ साथ यूज करनी पड़ेगी। सपोज दैट कि जैसे इसी को बात करते हैं, अब हमने ये कंडीशन लगा दी थी, अब कोई आपसे ये कहता है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्जीक्यूट परमिशन देनी है, अदर पे क्या करना है, एक्जीक्यूट परमिशन। तो सिंबॉलिक में क्या था, ओ प्लस एक्स लिख देते हो जाता, बट अगर न्यूमेरिकल में जा रहे हैं तो तब क्या करना पड़ेगा कि ये परमिशन का मतलब क्या है, 7 भाई, RWS का मतलब क्या है 7, RWS का मतलब क्या है 7। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्जीक्यूट ऐड कराना है, तो R का मतलब क्या है 4, क्या ऐड कराना है x, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा 7 7 5 एंड मनीष लिखेंगे, मतलब यहाँ पे आपको तीनों वैल्यू एक साथ देनी है। अगर आप खाली 5 लिखोगे तो पता क्या होगा कि ये दोनों जीरो हो जाएंगी और यहाँ पे खाली एक्जीक्यूट परमिशन ही रहेगी, मतलब जीरो हो जाएगी, क्योंकि सिंगल नहीं लिख सकते। न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, तीनों परमिशन लिखनी है, जहाँ चेंज करना है उस वैल्यू में चेंज करो, बाकी जो चीज है वैसे वैसे रख दो भाई। अब देखो यहाँ 7 7 पहले से थी तो हमने 7 7 ही लिखा, पर यहाँ पे हमने चेंज किया, यहाँ 4 था हमने 5 कर दिया। अब मान लो कि यहाँ से कोई परमिशन रिमूव करानी है, सपोज करो कि कोई आपसे कहता है कि यहाँ से राइट परमिशन हटा दो और यहाँ एक्जीक्यूट ऐड करा दो, ठीक, तो क्या करोगे आप, यहाँ 7 7 की जगह पे क्या, आप इसकी तो 7 रहेगी, इसको चेंज करना नहीं है, चेंज कहाँ करना था, राइट हटाना था, तो राइट हटाने का मतलब 2 माइनस करेंगे 7 में से, तो क्या मिलेगा 5, और वहाँ एक्जीक्यूट करना है 5। ठीक, तो यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, तीनों लिखना होगा न्यूमेरिकल्स में, आपको तीनों वैल्यू साथ साथ लिखनी पड़ेगी। सिंबॉलिक में आप अलग अलग कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए आप अलग अलग आइडेंटिफाई करवा रहे हो ना, यूजीओ, इसमें कैसे मालूम पड़ेगा किसके लिए परमिशन लगा रहे हो, तो आपको वहाँ पे तीनों वैल्यू पुटअप करनी पड़ती है न्यूमेरिकल मेथड में। क्लियर है? जो सिंबॉलिक में बताया था कि तीनों में चेंजेस करने कॉमा कॉमा लगा करें, तो इसमें भी अगर जैसे नंबरिंग करें तो कॉमा नहीं लगाना है। अब मान लो जैसे उसमें क्या था, अब मान लो कि ये परमिशन बाय डिफॉल्ट थी, यहाँ पर इसको साफ कर देते हैं। मान लो कि आपकी किसी सिस्टम पे ये परमिशन दी हुई है, ठीक, अब कोई आपसे कहता है कि यहाँ से राइट हटा दो, यहाँ पे राइट ऐड कर दो, समझ रहे हो ना, तीनों पे अलग अलग कर रहे हैं, यहाँ से राइट हटाएंगे और यहाँ राइट ऐड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 7 5 5, अब क्या करें, राइट हटा दो, राइट हटाओगे मतलब क्या 2 माइनस करोगे तो वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 5, यहाँ राइट ऐड करना है तो मतलब प्लस 2 ऐड होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा बस कि अब देखो वही चीज है ना, कॉमा तो नहीं लगा रहे ना, बस अब क्या करना है यहाँ पे हमें 5 7 7, तो अब क्या होगा कि जो चाहते हो वही हो जाएगा, मतलब यहाँ से राइट हट जाएगा, यूजर का होगा तो 775 पे करेंगे, अब राइट हट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। वही अगर यूजर पे होगा तो 775 होगा, उस पे डिलीट करेंगे। ठीक, बस यही दो तरीके आपके होते हैं न्यूमेरिकली और सिंबॉलिकली परमिशन असाइन करने के। ठीक, क्लियर हो गई बात इतनी, और यही था आपका बेसिकली परमिशन, ये स्पेशल परमिशन, ये नॉर्मल परमिशन है।